welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome you all in class 4 once again. Subject English. Poem number 7, a watering rhyme, session number 2. So in this previous session, that is session number 1 जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो पोराइम है, पोएम है, अ वाटरिंग राइम, वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन एंड सम न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम. सो व्हाट दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट. ये जो पोएम है उसमें हमें ऐसे सिखाया गया था कि किस तरीके से हमें प्लांट को वाटरिंग करना है, राइट. एंड द बेस्ट टाइम टू वाटर एनी प्लांट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, या तो फिर सवेरे जल्दी या तो फिर शाम को. पर आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो क्या होता है, प्लांट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता टू गिव द वाटर. सी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो अगर हम लोग ज़्यादा वाटरिंग करें तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, वैसा नहीं होता है. सो ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम अगर हम प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो प्लांट विल डाई, एज वी हैव सीन इन द पोएम. डाई इन द सेंस वो मुरझा जाते हैं, वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाते हैं. तो जो बेस्ट टाइम जो है, राइट, उसका क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग वी हैव टू वाटर द प्लांट. दूसरा हम लोग ने ये देखा था पोएम में कि उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स, राइट, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर द माउथ. हमें प्रॉपर वाटरिंग कहाँ करना है, उनके रूट्स में करना है, क्योंकि रूट्स से ही क्या होता है, बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वहाँ पे वाटर प्रॉपर पहुँच सकता है. तो ये सारी जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से हमें प्लांट जो है उसे वाटर करना है. सो दैट इज़ वाई दिस टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ वाटरिंग राइम. सो दिस इज सेशन 2. ये जो सेशन 2 है हम लोग उसमें आगे की एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है. आंसर दी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. मतलब अगर आपको प्लांट को वाटर करना है तो कौन सा टाइम बेस्ट है, मतलब कौन से टाइम को आप वाटर करोगे प्लांट को तो वो अच्छे से ग्रो होगा. सो द आंसर इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. सो कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट है प्लांट को वाटर करने के लिए, या तो अर्ली मॉर्निंग सवेरे जल्दी, या तो फिर शाम को. वो सुबह का टाइम और शाम का टाइम क्या है वाटरिंग करने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि तभी क्या होता है, प्लांट को अच्छी तरीके से वाटर मिलता है एंड दे कैन ग्रो प्रॉपरली, राइट. सो विल सी वंस अगेन व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. प्लांट्स को वाटर करने का बेस्ट टाइम कौन सा है. सो द आंसर इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, या तो सुबह जल्दी या तो फिर शाम को, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट. हमें प्लांट को वाटर कब नहीं करना चाहिए. सो द आंसर इज वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. क्या नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट को कभी वाटर नहीं करना चाहिए आफ्टरनून में. सी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो चलो और ज़्यादा पानी दो वाटर को तो और अच्छे से ग्रो होगा, पर दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. सो दोपहर का जो टाइम है, आफ्टरनून का टाइम, दैट इज़ नॉट गुड टू गिव द वाटर टू एनी ऑफ द प्लांट्स, राइट. ठीक है, धूप होती है जो भी है, पर तभी हमें कोई भी प्लांट को वाटर नहीं देना चाहिए, राइट. सो व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट. प्लांट को हमें कभी वाटर नहीं देना चाहिए. सो द आंसर इज वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. कभी नहीं देना चाहिए प्लांट को वाटर आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम हमें नहीं देना चाहिए, और कभी देना चाहिए मॉर्निंग में या तो फिर इवनिंग में देना चाहिए, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ़ वी वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. अगर हम प्लांट को आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के टाइम में अगर वाटरिंग करते हैं, अगर उनको पानी देते हैं तो क्या होगा. सो द आंसर इज इफ़ वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून दे विल डाई. अगर हम प्लांट को आफ्टरनून में वाटर दे तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे इन द सेंस वो मुरझा जाएंगे और प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे. एज वी हैव सीन इन द पोएम, आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ दैट सनफ्लावर प्लांट, राइट, कि कैसे अगर हम उन्हें आफ्टरनून में अगर पानी देते तो वो कैसे मुरझा जाते हैं. तो क्या होगा कि अगर हम लोग वाटर देते हैं अगर आफ्टरनून में, सो व्हाट हैपेंस इफ़ वी वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. अगर आफ्टरनून में हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो क्या होगा. सो इफ़ वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून दे विल डाई. वो डाई हो जाएंगे, डाई इन द सेंस वो मुरझा जाएंगे, प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर उनको आफ्टरनून में वाटर दिया गया तो.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। कौन सा जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हमें वाटर देना चाहिए, कि कौन से जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे अगर हम लोग वाटर देंगे तो ही प्लांट ग्रो हो पाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। तो रूट जो होते हैं प्लांट्स के उन्हें ही हमें वाटर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्या होता है, वो तो उनका माउथ होता है एंड सारा जो वाटर होता है वो क्या करते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वो वाटर पहुँचाते हैं और ऐसे ही जो है वो प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का कि जो जहाँ पे हमें वाटर करना है। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट, रूट जो होता है प्लांट का, उसकी जो जड़ें होती है वहाँ पे हमें प्लांट को वाटरिंग करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अनदर वर्ड ऑफ थर्स्टी फीट। सी हम लोगों ने पोएम में ये देखा था, ये वर्ड थर्स्टी फीट। थर्स्टी फीट मतलब प्यासा पैर, फीट का मतलब होता है पैर, पर वैसे अगर देखा जाए तो थर्स्टी मतलब प्यासा, फीट इट मीन्स कि पैर। सो विच इज़ द वर्ड फॉर द थर्स्टी फीट, तो रूट्स। रूट्स इट मीन्स प्यासा मीन्स जो रूट्स होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ही वाटरिंग करते हैं और वहीं से जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रूट्स सारे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और सारे डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाते हैं। सो थर्स्टी मतलब प्यासा। तो कौन एक्चुअल प्यासा कौन होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, रूट्स, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स को अगर आप वाटरिंग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने रूट को ही वाटरिंग नहीं किया तो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। तो टू ग्रो द प्लांट नाइसली व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट वाटर एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, राइट। सो हियर वी हैव सीन दी क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे आपको कुछ जम्बल लेटर्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनको प्रॉपर ज्वाइन करके एक फ्लावर का नाम बनाना है. सो लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज PAETWEES. ओके, सो दिस इज द फ्लावर कॉल्ड sweet pea. So the sweet pea looks like this. This is the picture of a sweet pea. The next is MARAIDOLG. So this is the name of the flower marigold. So this the marigold looks like this. This is the flower of a marigold. Third one is JAMINEAS. So this is the name of a flower, jasmine. So jasmine look like this. Next is TLOUS. So the answer is LOTUS, lotus. Lotus looks like this and lotus is our national flower. We'll see once again. This is sweet pea. This is a picture of a sweet pea. It looks like this. Marigold. This is a marigold. Jasmine. Jasmine looks like this. And this is the lotus. You might have seen the lotus, right? The next is ARGOM. So this is the flower of a mogra. So mogra looks like this and it fragrance is very nice. You know, मोगरे की जो फ्रेगरेंस होती है ना, बहुत सूदिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसी होती है मोगरे की जो स्मेल होती है वो. नेक्स्ट इज DHAAIL. So this is dahlia. They looks like this. Next is XOLHP. This is phlox, what we call. It looks like this. Next is ANSPY. This is pansy, which looks like this. The next is BISIHCUS. This is hibiscus, which looks like this. ठीक है ना. ये जो फ्लावर होता है वो लॉर्ड गणेशा को बहुत पसंद होता है. सो वी यूज टू ऑफर दिस फ्लावर टू लॉर्ड गणेशा. दिस इज कॉल्ड हिबिस्कस. ओके, सो दिस इज दी मोगरा. dahlia looks like this. Phlox, pansy and this hibiscus look like this, right? Next is
राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स. नाउ व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच साउंड्स द सेम. उनके जो साउंड होते हैं, राइट, मतलब वो जो व्हेन यू स्पीक तो उनके पीछे के जो प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं वो थोड़े बहुत सेम होते हैं. It should be same, so that is called the rhyming words, right? We will see the rhyming words now. The first one is morning. So the rhyming word is evening. यहाँ पे ये जो है ning is the same in both the words. So these both are the rhyming words of each other. And it is not fixed कि ये rhyming word का जो rhyming word जो होता है दूसरा word, right? तो वो वही होना चाहिए. It can be anything, right? Number 2 is car. So here it is star and it can be far also. मतलब लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे ए आर, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है ए आर, तो ये क्या हो गए एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हो गए. द नेक्स्ट इज हाई लाई. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है पर व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड्स सो इट साउंड्स द सेम. ठीक है ना, यहाँ पे GH है और यहाँ पे LIE है, पर व्हेन वी प्रोनाउंस जैसे हाई लाई तो इसीलिए उसका जो राइमिंग वर्ड है क्या हो गया लाई. नेक्स्ट इज बूट्स. सो हियर इट इज रूट्स. नेक्स्ट इज हीट. सो शीट. यहाँ पे भी क्या है प्रोनाउंसिएशन देखना है, स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है. हीट एंड शीट. नेक्स्ट इज वेयर. द राइमिंग वर्ड ऑफ वेयर इज केयर. ठीक है, so here we have seen all the rhyming words. Here we'll see once again morning, evening, car, star, high, lie, boots, roots, heat, shit, wear and care. So these all are the rhyming words of each other. Let us move to the next exercise. Look for the words in the poem which sound like the words given below. यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, what you have to do, look for the words in the poem. आपको पोएम में से क्या करना है, वैसे कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि बोलने में when we speak तो वो सेम लगे, वैसे कुछ वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढने हैं. So let's see the exercise. The first one is ARER. ठीक है, सो पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड था, पोएम में ये वाला आर था, HOURR. सी ये जो है वो वर्ड्स स्पेलिंग्स अलग होते हैं, इनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं, पर सिर्फ जब हम लोग बोलते हैं ये वर्ड्स को तो क्या होता है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है. दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स. सो आर. ठीक है, यहाँ पे ARER है, यहाँ पे HOURR है, पर ये आर और ये आर में फ़र्क है. ठीक है, सिर्फ व्हेन वी स्पीक तो सिर्फ बोलते टाइम ही सेम प्रोनाउंस होता है, पर अगर इनका मीनिंग देखें, ये वाला जो आर है वो कहाँ यूज़ होता है, वी आर यूजिंग दिस एज अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है ना, वी आर गोइंग एंड दिस आर शोज द टाइम, 1 hour 2 hours 1 hour व्हेन वी वांट टू स्पीक एन आर, तो तभी ये यूज होता है. ठीक है, सो दिस आर एन आर. नेक्स्ट वर्ड इज THERE. देयर का मतलब होता है वहाँ पे, व्हेन वी वांट टू शो समथिंग कि इट इज़ देयर, वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे ऐसे इसका मीनिंग होता है देयर. एंड द अनदर वर्ड विच साउंड्स लाइक द सेम दैट इज THEIR. देयर ये वाला जो देयर है इसका मतलब होता है उनका. इट इज़ देयर बुक, है ना. हम लोग ने पोएम में देखा था वाटर देयर रूट्स, मतलब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनमें वाटर देना है, तो देयर मतलब उनके, और ये देयर मतलब वहाँ पे. ये व्हेन वी प्रोनाउंस, व्हेन वी स्पीक तो इनके जो साउंड होते हैं वो सेम होते हैं. देयर मतलब कुछ अलग तरीके से दोनों को नहीं बोलना होता है, पर यहाँ पे दोनों के जो स्पेलिंग्स है वो अलग होते हैं और इनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोर. सो हियर वी हैव फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर. सो व्हेन वी स्पीक दिस इज फ्लावर. फ्लावर मीन्स 1 floor 2 floor माला जिसे बोलते हैं, और फ्लावर इट मीन्स फूल, राइट. सो व्हेन वी स्पीक it sounds like the same flower, but the meaning and the spellings are different. Number 4 is where. WHERE, where. where मतलब कहाँ पे. and the next is WERE, where. the where it means पहनना. so here where and where both pronunciation are same but the meanings are different. ये where मतलब कहाँ पे और ये where मतलब पहनना. next is sun, SON sun. The next is SUN sun. These both are the
सेम साउंड वर्ड, साउंड सेम होते हैं इनके पर मीनिंग अलग होते हैं। ये जो सन है इसका मतलब होता है बेटा, किसी का बेटा, ठीक है। और ये जो सन है उसका मतलब होता है सन, इट मीन्स सूर्य। सो हियर सन एंड सन both the pronunciations are same but the meanings and the spellings are different. Sixth one is through. So here it is through. Through it means you have to throw it. So ये जो है through it means फेंकना and through it means उसमें से, ठीक है। जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या करते हैं, सारे पार्ट्स को पानी पहुंचाते हैं। तो सारे पार्ट्स को पानी कहाँ से मिलता है, वाटर के थ्रू, वाटर के ज़रिए से मिलता है, सॉरी रूट्स के ज़रिए से मिलता है। तो ये थ्रू ये है और ये थ्रू इट मीन्स फेंकना। सो ये जो सारे हैं दीज ऑल आर वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड होमोफोन्स, मतलब जो कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और इनके जो स्पेलिंग्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। पर व्हेन वी स्पीक तो ये जो वर्ड्स है वो एक तरीके से ही बोले जाते हैं। वैसे बहुत सारे दूसरे भी वर्ड्स हैं, ट्राई टू फाइंड आउट मोर सच वर्ड्स विच साउंड्स लाइक द सेम। विल सी वंस अगेन आर, देर, ये देर मतलब वहाँ पे और ये देर मतलब उनका, फ्लावर, वेयर, sun and through. So this is what are the words which sounds like the same. Next exercise, in the sentences below the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct places. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं जिनमें कॉमा नहीं दिया है, कैपिटल लेटर्स नहीं दिया है, फुल स्टॉप नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जगह पे सारी चीज़ों को लगा के यू हैव टू राइट इट अगेन। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सारी जो चीज़ें नहीं होती है ना तो हमारा जो सेंटेंस है बहुत इनकम्प्लीट लगता है। तो सबसे पहली चीज़ की व्हेन वी आर स्टार्टिंग कोई भी सेंटेंस आप लिखना स्टार्ट करो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, ठीक है। Let's see the answer. So first letter is capital. Again Monday का M will be capital. Then after it is comma, that on Monday, or I is always capital when we are talking about ourselves. I will go to school and then it is full stop because this is a simple sentence. So we will put a full stop at the end of this sentence. So on Monday I will go to school. So how will you speak? On Monday I will go to school. You are taking a little bit pause there. जब भी आप बोलते वक्त थोड़ा सा पॉज लेते हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉमा रखना है। एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग द एंटायर सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट कर रहे हो, देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। एंड हियर मंडे इज अ नेम ऑफ द डे, ठीक है ना। मंडे क्या है, हमारे वीक का एक डे का नेम है। सो दैट इज वाई मंडे विल बी, एम विल बी कैपिटल इन मंडे. So this is O is capital because it's the first letter of the sentence, and here M is capital of the Monday. Then we are putting comma because we are taking a little bit pause there. थोड़ा सा pause ले रहे इसलिए हम लोग वहाँ पे comma रखेंगे, and then at the last we'll put a full stop to complete the sentence. So how will we speak the sentence? On Monday I will go to school. Next is Rahim, Ravi and Raju are going to see the circus. See this is a sentence, right? एक सिंपल सा सेंटेंस दिया गया है। तो ऐसे हम लोग अगर रीड करते हैं तो वी विल रीड लाइक दिस, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर नॉट पुटिंग एनी कॉमास एंड फुल स्टॉप भी नहीं है, तो कैसे रीड कर पाएंगे। पर इफ़ वी आर पुटिंग ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेस तो क्या होगा, हम जो सेंटेंस है वो प्रॉपर बोल पाएंगे, और जिनको भी हम लोग ये सेंटेंस बोल रहे हैं वो जो है हमारे सामने पर्सन वो प्रॉपरली ये सेंटेंस को समझ पाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सी रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो यहाँ पे रहीम जो है इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो दैट इज़ वाई आर इज कैपिटल। रवि जो है दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, सो दैट इज़ वाई आर अगेन दिस रवि का जो आर है वो कैपिटल है, एंड राजू का आर भी कैपिटल है बिकॉज दिस इज ऑल्सो दी प्रॉपर नाउन। सो आर गोइंग टू सी द सर्कस, वो सर्कस देखने जाने वाला एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो दैट इज वाई वी आर पुटिंग फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। सो रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस. सो नेक्स्ट इज सीता, वेयर आर यू लुकिंग. सो अगर सिंपल वाला सेंटेंस है तो हम लोग ये सीता वेयर आर यू लुकिंग, वेयर आर यू लुकिंग, दिस वे वी विल स्पीक, राइट. सो बट हियर विल पुट समथिंग
the full stop or the commas or the question marks or the exclamation mark, तो क्या हो जाएगा, जो बोलना चाह रहे हैं वो हम लोग प्रॉपर बोल पाएंगे. So let's see. So the answer is Sita, where are you looking? आप कहाँ देख रहे हो? So this is how we are asking the question. So that is why we are putting question mark at the end, and Sita, S will be capital because it's a proper noun and it is the first letter of the sentence, so that is why this is the capital. And after that we are taking little bit of pause. That means surprisingly we are asking someone. अगर सरप्राइजिंगली अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि सीता आप कहाँ जा रहे हो, तो सीता के बाद हम लोग ने ऐसे सरप्राइज, we have some surprise कि कहाँ जा रहे हो. So that is why we have put over here exclamation mark, and exclamation के बाद again when you are starting the sentence, so first letter again will be capital. So Sita, where are you looking? So this is a question. ये जो word है वो कौन सा है, WH type of word है, what, where, how. तो उसके बाद क्या आता है, question mark. So here that is why we have put the question mark because सीता को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना. सो सीता, वेयर आर यू लुकिंग. नेक्स्ट इज द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह. तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉमा और फुल स्टॉप जो नहीं है, तो नहीं प्रॉपर समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है. सो लेट्स सी द आंसर. द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह. जो टेलर जो है वो मार्केट में गए हैं, मिस्टर सिंह को बताया जा रहा है कि टेलर जो है वो मार्केट में गए. सो द यहाँ पे फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल ऑफ द सेंटेंस. सो टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, एंड इट इज सरप्राइजिंगली समवन इज टेलिंग कि टेलर वेंट टू द मार्केट, एंड मिस्टर सिंह, एम विल बी कैपिटल, एंड मिस्टर सिंह, सिंह इज ऑल्सो दी प्रॉपर नाउन. सो इसका इसीलिए जो एस जो है वो कैपिटल आएगा. तो द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह. नेक्स्ट इज Every Sunday I go for a walk, have breakfast, read story books, listen to music and watch television. So this is what the sentence is all about. So बहुत सारी चीज़ें बताई गई है where we have to put the commas. तो यहाँ पे every Sunday, तो E will be capital, Sunday because it's the day of a week, so Sunday will be, S will be capital, and then every Sunday, यहाँ पे आप छोटा सा पॉज ले रहे हो, every Sunday I again will be capital. I go for a walk. मैं पहले वॉक पे जाती हूँ. Have breakfast, फिर ब्रेकफास्ट लेती हूँ. Read story books, फिर स्टोरी बुक्स रीड करती हूँ. Listen to music and watch television, फिर म्यूज़िक सुनती हूँ एंड देन टीवी देखती हूँ. सो ये जो सारी है, ये सारे काम आप कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, वी आर पुटिंग कॉमास, टू गिव अ लिटिल पॉज. ये भी करती हूँ, फिर ये भी करती हूँ, फिर ये भी करती हूँ, ठीक है. सो एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, एंड देन एट द एंड वी आर पुटिंग फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग. सो यहाँ पे ये जो वाई है, इट्स अ WH टाइप ऑफ वर्ड है ना. सो वी मस्ट हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क. ये जो है वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है. सो अगेन लक्ष्मी, वेयर आर यू, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो. सो लक्ष्मी आप सरप्राइजिंगली पूछ रहे हो, सो लक्ष्मी का L अगेन विल बी द कैपिटल. देन WHY है, यहाँ पे Y का W भी कैपिटल आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है लक्ष्मी के बाद, तो इसीलिए उसके बाद व्हेन वी आर स्टार्टिंग, सो वी मस्ट पुट अ कैपिटल लेटर. सो लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई. ठीक है. सो हियर अगेन दिस व्हाट इंडिकेट्स द WH का टाइप ऑफ वर्ड. सो हियर इट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एंड देन अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज वी आर आस्किंग, so we have to put a question mark at the end. Next is oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. यहाँ पे सारे फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं. ठीक है. तो how will we write? Again ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा और बाकी सारे जो फ्रूट्स है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा. वाई? बिकॉज दे आर दी कॉमन नाउन्स, बट वी हैव टू पुट कॉमाज ओवर देयर. ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपैयाज आर फ्रूट्स. ठीक है. सो here we have completed the exercise of this chapter, of this poem. So what you have to do, just have to revise the question answers, try to find out more rhyming words and the words which sounds like the same, and try to repeat this sentences and how we have to put commas and question marks and full stop. Just revise everything. Okay, thank you.